मेहनत कर जरूर सफल तेरा काम होगा। मेहनत कर जरूर सफल तेरा काम होगा। कदमों में तेरे जहान और एक दिन सबसे ऊंचा तेरा नाम होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे काम समय वर्क एंड टाइम का पार्ट 2 के अंतर्गत देखेंगे जब बारी बारी से काम किया जाए। इस टाइप के अंतर्गत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न आप लोग कैसे कम टाइम में यानी सेकंडों में बना सकते हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आपको 100% क्वेश्चन क्लियर होंगे। और जो लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक काम करते रहे यानी एक एक दिन काम करते रहे तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। यहाँ पे बारी बारी के अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को मैं बिल्कुल शॉर्ट मेथड बताऊंगी ताकि ऐसे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएं तो आप लोग कम टाइम में यानी सेकंडों में प्रश्न को बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखे हैं ए तथा बी। ए कितने दिनों में अलग अलग कार्य करते हैं क्रमशः। ए 9 दिन में करता है जबकि बी कितने दिन में 12 दिन में कार्य करता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे ये करना है, आपको टोटल पहले वर्क निकालना है कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क कैसे आप निकालेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का भी मैंने शॉर्ट मेथड बताया है। यदि जो लोगों को नहीं मालूम है तो आप लोग यहाँ पे 9 और 12 का यहाँ पे इस प्रकार से एलसीएम लेकर देख सकते। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 त्रिकोण 9, 3 चौके 12, 3 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 से यहाँ पे आप कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई करेंगे 3 त्रिकोण 9, 9 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 नहीं है कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग भी एलसीएम निकाल सकते हैं 36। शॉर्ट मेथड क्या होता है, दोनों में आप बड़ी संख्या लेंगे जो कि बड़ी संख्या कितनी है 12, 9 से भाग देंगे 12, पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा। नेक्स्ट गुणांक 24 लेंगे, 9 से 24 में भाग देंगे नहीं होगा। नेक्स्ट 36 लेंगे यानी बड़ी संख्या का आपको गुणांक क्रमशः देखना है। तो 36 की बात करें, 36 एक ऐसा डिजिट है जो कि 9 से भाग देंगे पूरा कैंसिल हो जाएगा, 12 से ऑलरेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 36 इस प्रकार से एलसीएम लेंगे। 9 से 36 में भाग देंगे तो क्षमता ए की कितनी हो जाएगी, 9 चौके 36, ए की क्षमता 4 हुई। बी की क्षमता की बात करें, 12 से इसमें भाग देंगे, 12 3 36, बी की क्षमता कितनी हुई 3 हुई। तो यहाँ से इसे मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये एलसीएम लेने का तरीका बताया। जिन लोगों को शॉर्ट मेथड नहीं आता तो आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ए की क्षमता कितनी हुई 4 जबकि बी की क्षमता कितनी हुई 3। अब क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक कार्य आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहें तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। यदि कार्य कौन आरंभ कर रहा है, एक कार्य आरंभ कर रहा, तो यहाँ पे पहले दिन एक कार्य करने जाएगा, एक दिन में कितना कार्य करेगा 4, जो कि क्षमता एक की कितनी है 4, तो वो एक दिन में कितना 4 कार्य करेगा। नेक्स्ट डे में क्या करता है, नेक्स्ट डे में बी जाता है क्योंकि कह रहे हैं कि एक दिन काम करते रहे यानी बारी बारी से दोनों एक एक दिन काम करते रहे। तो फर्स्ट डे में ए गया, एक दिन में कितना 4 कार्य किया, जबकि दूसरे दिन कौन जा रहा है, दूसरे दिन बी जाएगा तो यहाँ पे कितना कार्य करेगा, वो 3 करेगा। तो यहाँ से देखेंगे टोटल दिन कितने हुए, तो टोटल यहाँ पे देखें 2 दिन का कार्य हुआ। एक दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया, और जबकि काम कितना हुआ 7। तो 2 दिन में यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं 2 दिन में कितना कार्य हुआ 7 कार्य हुआ। 2 दिन में 7 कार्य हुआ जबकि कार्य टोटल कितना है 36। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे इस प्रकार से देखना है कि 36 से आपको ज्यादा डिजिट नहीं लेना होगा क्योंकि टोटल कार्य कितना है 36 है। तो आप साथ में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 36 से कम रहे या तो 36 हो, 36 से ज्यादा नहीं लेना यानी काम के बराबर लेना है या काम से कम लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे 7 से 5 में यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बराबर कितना कार्य हो जाएगा
35। 5 से मल्टीप्लाई यदि आप कार्य में कर रहे हैं तो दिन में भी 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। आपको ये पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ पे कितना हुआ 10। तो आप बता सकते हैं कि 10 दिन में कितना कार्य हुआ 35। करवाना कितना है कार्य 36। तो यहाँ पे आपको देखना क्या है, शेष कितना कार्य बच रहा है, 35 हो गया, करवाना है 36। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं शेष कार्य कितना बचा 1। तो आप ऊपर शेष कार्य लिख देंगे बटे जिसकी बारी होगी। बारी किसकी होगी, जो कार्य आरंभ करेगा। तो यहाँ पे कार्य किसने, ए ने आरंभ किया था, तो ए कितना कर लेगा 4, क्योंकि क्षमता है 4। और यहाँ पे टोटल कितने दिन हुआ, टोटल 10 दिन में 35 कार्य ऑलरेडी हो गया। तो यहाँ से आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 10 सही 1/4, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि एक काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहे तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं वह कार्य 10 सही 1/4 दिन में पूरा हो जाएगा। यहाँ पे कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 10 सही 1/4 दिन में पूरा हो जाएगा। यदि आपको यहाँ पे दे रखे हो कितने दिन और कितने घंटे में पूरा होगा, तो 1/4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या करिएगा 1/4 को 60 से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 4 4 × 5 = 20। तो यहाँ से आप इस प्रकार से भी बता सकते हैं, यानी 10 दिन और यहाँ पे कितना 15 घंटे, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे आपको ये सब नहीं करना है, क्योंकि आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया था, एक कार्य कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो आपका राइट आंसर कितना हुआ 10 सही 1/4 दिन में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कि अब आप में से किसी को ऐसे प्रश्न में डाउट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट न रहे और एग्जाम में आप लोग सेकंडों में क्वेश्चन बना पाए। क्वेश्चन है ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार से आपको क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको करना क्या, जो मैंने अभी मेथड बताया आपको उसी मेथड से आसानी से क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए है, बी है और सी है। एक काम को क्रमशः ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है, जबकि बी कितने दिन में, 30 दिन में करता है, जबकि सी की बात करें 60 दिन में कार्य को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। तो पहला काम आपको यहाँ पे करना क्या है, आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे, जिससे आपको टोटल वर्क मालूम हो जाएगा कि टोटल कार्य कितना है। तो इन तीनों का पहले आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया बड़ी संख्या आपको लेनी है। 20 से भाग देंगे 60 कैंसिल हो जाएगा, 30 से भाग देकर देखेंगे 60 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एलसीएम कितना हुआ 60। 20 से भाग देंगे, यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 20 से 60। एक ही क्षमता कितनी हुई, यहाँ पे ये क्षमताएं निकलेंगी। एक ही क्षमता कितनी हुई 3। बी की क्षमता की यहाँ पे बात करें तो 30 से भाग देंगे, 30 दूनी 60। बी की क्षमता कितनी हुई 2 हुई। यहाँ पे सी का देखेंगे तो 60 से आप इसमें 60 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, तो यहाँ पे सी की क्षमता कितनी हुई 1। यहाँ से आप इस प्रकार से पहले टोटल वर्क निकालिए। तो यहाँ पे टोटल वर्क और यहाँ पे क्षमताएं ये आपको मालूम हो गया। आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, क्या कह रहे हैं, ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन में उसकी मदद की जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन में नहीं दे रखे हैं कि कार्य कौन आरंभ करता है। जब यहाँ पे आपको ये ना मालूम चले या क्वेश्चन में न दे रखे हो कि कार्य कौन व्यक्ति आरंभ कर रहा, तो आप शुरुआत से मानेंगे। जैसे यहाँ पे कौन है, ए है, तो मान लीजिए ए क्या करता है, कार्य आरंभ करता है। फर्स्ट डे में ए जो है कार्य करने जाता, तो वो कितना कार्य करेगा, 3 करेगा, क्योंकि उसकी क्षमता कितनी है, एक दिन कार्य करने की क्षमता 3 है। यहाँ पे दूसरे दिन भी क्या करता है, ए कार्य करने जाता है और कितना कार्य करता है, 3 कार्य करता है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन में उसकी मदद की जाए। तो पहले आपको यहाँ पे पॉइंट देखना होगा, उसके बाद चक्र आप
बनाएंगे। 2 दिन ए कार्य कर रहा, उसके बाद जब ए तीसरे दिन कार्य करने जाता तो उसके साथ में बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन में मदद की जाती। तो यानी तीसरे दिन तीनों लोग मिलकर कार्य करेंगे। तो तीनों लोगों का मतलब यह हुआ, यहाँ पे तीनों लोगों की क्षमताएं, यहाँ पे ए के साथ में बी भी कार्य करेगा और सी भी करेगा, क्योंकि कह रहे हैं हर तीसरे दिन बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाती, यानी बी और सी द्वारा ए की मदद हर तीसरे दिन की जाती। तो यहाँ पे तीनों लोगों की क्षमताओं की बात करें तो कितना हो जाएगा 6। ये इस प्रकार से आपको चक्र बनाना होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे टोटल देखें तो कितने दिन हो रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पे कितने दिन हो रहे हैं, टोटल 3 दिन हो रहे हैं। 3 दिन में टोटल कार्य कितना हो रहा है, तो यहाँ पे देखें तो टोटल 12 कार्य हो रहा। दिन यहाँ पे कितने हुए, दिन हुए 3, टोटल यहाँ पे कार्य की बात करें तो 12 कार्य हो गया, और जबकि कार्य टोटल है कितना 60। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ऐसी संख्या तक आपको मल्टीप्लाई करना है ताकि यहाँ पे जो कार्य 60 है इससे ज्यादा ना होने पाए। तो 12 से देखेंगे, 12 चौके 48, 5 बार ले जाएंगे, 12 पंचे 60। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, 12 में आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना कार्य हो जाएगा 60। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5 से आपको इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा दिन में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से यह हुआ कि 15 दिन में 60 कार्य हुआ, जबकि कार्य आपको करवाना कितना है, 60 करवाना है। तो इसलिए यहाँ पे पूरा यानी 15 दिन में आप बता सकते हैं 60 कार्य पूरा हो जाएगा। पूछा क्या गया था, ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो आप बता सकते हैं ए कितने दिन में पूरा कर सकता है, 15 दिन में। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपसे अब चाहे जिस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए आप लोग आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हुआ, आप बता सकते हैं 15 दिन में ए उस कार्य को पूरा कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ जो मैंने बताया उसी कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। यहाँ पे पॉइंट ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्रम देखना है, जिस क्रम में आपको क्वेश्चन दे रखे हो उसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए किसी काम को 20 दिन में, ए क्या करता है, किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में, तथा और यहाँ पे सी जो है उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। तो पहला आपको पॉइंट ये याद रखना है कि आपको करना क्या है, आप पहले यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे जो कि तीनों का आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए बड़ी संख्या आपको लेनी है। यहाँ पे देखेंगे तो 20, यहाँ पे 12 से भाग देंगे 20 पूरा नहीं कैंसिल होगा, 15 से भाग देंगे 20 नहीं होगा, नेक्स्ट गुणांक लेंगे 40, 40 भी नहीं होगा, नेक्स्ट लेंगे 60। तो यहाँ पे 60 यदि आप लिए तो यहाँ पे देखते हैं 20 से भाग देंगे 60 में 20 दिए 60, तो यहाँ पे कितनी बार गए, 3 बार। ये यहाँ से आपकी क्षमताएं मालूम हो जाएंगी। तो ए की क्षमता कितनी हुई 3, जबकि बी की क्षमता निकालनी है तो 15 से भाग देंगे 60 में, तो 15 चौके 60। यहाँ पे सी की क्षमता निकालनी है तो यहाँ से 12 से भाग देंगे 60 में, तो 12 पंजे 60, तो 5 बार गया। तो यहाँ से ए बी सी तीनों की क्षमताएं ये आपको मालूम हो गई और टोटल वर्क मालूम हो गया। टोटल वर्क यहाँ पे देखिए कितना है 60। अब यहाँ पे पॉइंट आपको ये याद रखना है, यहाँ पे क्या पॉइंट दे रखे हैं, यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे, यानी ए के साथ में एक दिन बी कार्य करता है जबकि ए के साथ में अगले दिन सी कार्य करता, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी यहाँ पे एकांतर क्रम में मदद करे। तो यहाँ से आप इस प्रकार से क्रम बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जब ए और बी यहाँ पे क्रम मालूम है
तो ए का यहाँ पे क्षमता कितनी है 3, जबकि बी की क्षमता कितनी है 4। तो यहाँ पे एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 4 3 7, क्योंकि दोनों लोग मिलकर के कर रहे हैं। तो ए और बी मिलकर करेंगे, एक दिन में 7 कार्य कर लेंगे। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे ए और सी कार्य करेंगे, तो यहाँ पे ए और सी का दोनों का ऐड करेंगे। यहाँ पे बी से कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे ए और सी कार्य कर रहा है नेक्स्ट डे में। ए की क्षमता 3, सी की क्षमता 5, 5 3 कितना हुआ 8। तो नेक्स्ट डे में यहाँ पे 8 कार्य हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे देखेंगे कार्य कितना हुआ, टोटल यहाँ पे 2 दिन में कितना कार्य हुआ, 8 7 कितना हो जाएगा 15। यहाँ पे कार्य कितना हुआ 15 कार्य हो गया, कितने 2 दिन में। कार्य करवाना कितना है 60, तो यहाँ पे आप 15 में मल्टीप्लाई करके देखेंगे। आपको यदि पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल करेंगे, यदि नहीं हो रहा तो आपको ज्यादा नहीं लेना है, आपको कम लेना है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौके 60 है। यदि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ टोटल कार्य कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ पे 60 कार्य टोटल हो जाएगा। तो 4 से दिन में भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, तो 8 दिन में कितना कार्य हो गया 60, जो कि करवाना भी कार्य कितना था 60। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि कितने दिन में 60 कार्य हो जाएगा, 8 दिन में 60 कार्य हुआ। पूछा क्या गया था ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, तो आप बता सकते हैं ए उस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। 8 ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हुआ। तो प्लीज आज के वीडियो यहीं तक। आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जब बारी बारी से काम किया जाए इस टाइप के अंतर्गत जो आप लोगों के एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैंने कवर करवाए। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।